अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये लेटेस्ट पॉम पॉम ब्लैंकेट है। ये मैंने 2 साल के बेबी के लिए बनाया है। इसके लिए मैंने मोटी यार्न यूज़ की है। फॉन कलर है, लाइट कलर है ये, और बहुत अच्छा लगता है। ये नया डिज़ाइन है। आप होप आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इसके लिए चाहिए 5.5 मिलीमीटर हुक, साथ में सिज़र, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ डबल नेट यार्न है, मोटी वाली। आप इससे भी ज़्यादा मोटी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ब्लैंकेट बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, हम लोग मल्टीपल ऑफ 16 की स्टिचेस बनाएंगे। अब आपको अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने जो है 128 स्टिचेस लिए, जो कि मल्टीपल ऑफ 16 है। आपने जितना बड़ा ब्लैंकेट बनाना है उसके हिसाब से आप उनको मतलब चेंज बढ़ाते जाएंगे। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो डिज़ाइन है बहुत इजी है। वो ज़्यादा में भी वही चीज़ बनेगी और कम में भी वही चीज़ बनेगी। तो चलें, मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या करना है। पहला राउंड आपने स्टिच से सेकंड स्टिच पे चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट 6 चेन्स पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। 2 3 4 5 ये 6। तो एक तरह से ये 7 सिंगल क्रोशे बन गए, इंक्लूडिंग जो हमने पहला बनाया था ये वाला। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट ऊपर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सॉरी, एक और मैंने बनाना है। टोटल मेरे पास 7 हो जाएंगी। पहली तो मैंने सिंगल क्रोशे बनाया था और उसके बाद 6 और बनाया, ये 7 हो गई। अब नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1, फिर सेम चेन में 2, फिर सेम चेन में 3, फिर नेक्स्ट 7 चेन्स में सिंगल क्रोशे। वन 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखें, ये थोड़ा सा हिल शेप्ड बन गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन स्किप करके उसकी नेक्स्ट वाली पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट 6। 1 2 3 4 5 6। ये फिर देखें, ये देखें किस तरह से वेव आ रहा है। हमने यहाँ पे देखें, यहाँ दिया था तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस फिर से बन गई हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी 7। उसी तरह यहाँ पे भी 7 बनी है। नेक्स्ट चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशे बनेंगी। 1 2 सेम पे 3, फिर नेक्स्ट 7 पे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4
5 6 और ये 7। फिर से एक चेन लीव की, नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशे, और यही अब हम रिपीट करते जाएंगे अपने पूरी चेन के एंड तक। सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ रो बिल्कुल सेम बनानी है जैसे मैं अभी सेकेंड रो बना रही हूँ। बीच में जो थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ रोज़ आएंगी वो जो हैं वो चेंज थोड़ी थोड़ी होंगी, लेकिन बाकी ये मैंने जो इवन नंबर्स हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ ये सेम रहेंगी ओवरऑल। तो अब मैं रो नंबर 2 पे हूँ। रो नंबर 2 पे चेन 1 किया, टर्न कर लिया अपना काम, सेम स्पेस पे पहली जो स्टिच है हमारी ये वाली, इस पे मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया, फिर एक स्किप की स्टिच, नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और ये मेरी 6th। ये देखें 6th मेरी जो बनी है ये बीच में जो हमारा 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाए थे, ये उस पर इसे एक पे बनी है। अब जो नेक्स्ट मेरा सिंगल क्रोशे उस पर मैं 3 सिंगल क्रोशेस बनाऊंगी, 1 सेम स्टिच पे, 2 फिर सेम स्टिच पे 3, फिर उसके बाद की 7 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे एक एक, 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा 7th। अब हमने ये वाली स्टिच लीव करनी है, ये वाली स्टिच लीव करनी है। नेक्स्ट स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये स्टिच लीव की, ये स्टिच लीव की, 2 स्टिचेस लीव करके यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे बनाया, ठीक है। फिर से अभी इसको हम पहली काउंट करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 देखें। फिर मेरी जो बीच की मेरी 3 थी उसकी पहली सिंगल क्रोशे की स्टिच पे बना। अब इसके साथ जो बीच वाली स्टिच है उसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशे एक साथ, वही सेम जो रिपीट हमने करना है। फिर नेक्स्ट स्टिचेस पे, नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, सेम जिस तरह से ये बन रहा है बनाते हुए आ रहे हैं, ये बनाएंगे हम पूरा एंड तक इसी तरह बनाएंगे अपने आखिरी ये 3 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस था। फिर मैं आपको एंड करना बताऊंगी इस रो का। ये मैं एंड पर आ गई हूँ, ये देखिए मेरा एंड का मैंने 7 ये बना लिया। अब ये मैं 3 सिंगल क्रोशे एक स्टिच पे बनाऊंगी, 2 3, उसके बाद 7 स्टिचेस पे नहीं बनाऊंगी, मैं 6 स्टिचेस पे बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। टू 3 4 5 और ये 6। अब मेरे पास 2 स्टिचेस रिमेनिंग रह गई हैं, 1 2, एक स्टिच स्किप करूँगी और नेक्स्ट जब मेरी पहली स्टिच थी उस पर सिंगल क्रोशे बना दूँगी। ये मैंने उसी तरह स्टिच लीव किए जैसे मैंने स्टार्टअप में पहली अपनी स्टिच लीव की थी। दोनों कॉर्नर्स हमारे सेम बनते जाएंगे। राउंड नंबर 3, चेन 1, टर्न कर ले अपने काम को, सेम स्टिच पे जो मेरी पहली स्टिच है ये वाली, इस पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच स्किप करूँगी मैं ये वाली, और उसके बाद नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2
3 4 और ये मेरी 5। ये मैं आ गई हूँ अपने जो 3 एक साथ सिंगल क्रोशे की स्टिचेस बनती हैं उसके ऊपर। अब मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, उसके लिए मैं इस तरह से डबल क्रोशे का लूप लूँगी और जो मेरा राउंड नंबर 1 था ये वाला, इसके बीच वाले जो मेरा ये स्टिच है प्रीवियस रो का, ये वाला देखें, ये स्टिच इसको नहीं काउंट कर रही, ये वाली स्टिच जिस पे ये 3 बनी हुई है ये वाली, इस पे मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। फिर जो इसके पीछे वाली स्टिच है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका फ़र्क इस तरह है। ये देखें ये स्टिच बनी है इसके ऊपर, ये वाली स्टिच हम लीव करेंगे और उसके बाद वाली स्टिच ये वाली, इस पे 3 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में बनाएंगे, 1 2 3। फिर यार्न ओवर किया, सेम जहाँ पे मैंने ये पहले एक डबल क्रोशे बनाया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उसी तरह सेम स्टिच को पिक करेंगे, इसी तरह यहाँ साइड से लूप लेके बाहर निकाला, 3 लूप्स हो गए, पहले 2 लूप्स में से निकाला, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हमने बना लिया। अब हमने फिर से इसके जो पीछे की जो स्टिच थी मैं दिखाती हूँ, इसका ये वाली, ये देखिए ये वाली, इसको लीव करेंगे और नेक्स्ट स्टिच पे नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये मेरी 6, ये हो गया। अब 2 स्टिचेस लीव करूँगी, 1 2 3rd स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और ये मेरे इस हिस्से की पहली स्टिच है, तो मैं नेक्स्ट इसको काउंट करूँगी 1, फिर 2 3 4 5 और ये मेरी 6। फिर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं अपने यहाँ पे मिडल वाले पे, ये बेसिकली ये देखें ये एक चेन पे मैंने जो 3 बनाए थे उसका मिडल वाले पे मैं ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और इसके पीछे की जो स्टिच है मैं लीव करूंगी, ये वाली लीव करी, उसके बाद वाली पे 3 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में, 1 2 2 और फिर 3। फिर यार्न ओवर किया, यही सेम स्पेस में जहाँ पे मैंने पहले बनाया है उसी में ये देखें इस तरह निकाला, लूप लेके बाहर आ गए, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वंस अगेन बना लिया। अब ये देखें फिर से मैं स्टिच लीव करूँगी, ये वाली स्टिच पे मैं बनाया हुआ ये वाली स्टिच लीव करूँगी, इसके बाद वाली स्टिच पे नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे बेसिकली सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 और ये मेरा 6। 2 स्टिचेस लीव की, 3rd स्टिच को सिंगल क्रोशे बनाया और इसी स्टिच को हम फर्स्ट काउंट करेंगे। इसी का रिपीटिशन हमने करते जाना है पूरे एंड तक। हमारा जो एंड का जो आखिरी होगा ये वाला, ये यहाँ से 6 नहीं बनेंगे, यहाँ पे 5 बनेंगे, एंड में एक लीव होगा और आखिरी जो सेकंड लास्ट है लीव होगा और लास्ट पे मैं सिंगल क्रोशे बनाकर इस राउंड को एंड कर दूँगी। तो राउंड के एंड पे मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि इसको एंड कैसे करते हैं। ये मैं एंड पर हूँ इसके रोड नंबर 3 के, और ये मैंने पहली स्टिच इसके एंड की बना ली है। मैंने नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 बेसिकली 5 काउंट होंगी। सेकंड लास्ट जो है ये मैं लीव करूँगी और थर्ड आखिरी जो है मेरी
उस पर सिंगल क्रोशे बनाकर इस राउंड को एंड कर दूंगी मैं। राउंड नंबर 2 की तरह बनेगा। वही चेन 1 टर्न कर ले अपने काम को, पहली स्टिच पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच स्किप करके उसकी नेक्स्ट स्टिच पे नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे बनेगा। 2 3 4 5 6। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टिच आई है इस पे 3 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में, 1 2 और सेम स्टिच में 3। फिर नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और ये 7। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस लीव करके मिस करेंगे हम यानी कि, और थर्ड स्टिच से फिर से हम 7 स्टिचेस बनाएंगे। 1 ये 2 हो गई, 3 4 5 6 और ये 7। फिर से हम ये देखें बीच वाली स्टिच पे आ गए, इस पे वही 3 स्टिचेस एक साथ, और इसी तरह हम लोग ये चीज़ रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ बनाया था, यही चीज़ रिपीट करेंगे एंड तक। एंड पर हमने आखिरी जो हमारा है यहाँ 6 बनेंगी, एक लीव करेंगे और फिर आखिरी वाली पर सिंगल क्रोशे बनाकर एंड कर देंगे राउंड को। चेन 1 काम को टर्न कर लें, पहली स्टिच पे वही उसी तरह सिंगल क्रोशे, एक स्टिच लीव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके लिए ये इस तरह से मैंने यार्न ओवर किया, और जो मेरी प्रीवियस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच थी उसी में इंसर्ट करके हुक में यार्न बाहर निकालूंगी और इसी पे मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब इसके पीछे की जो मेरी स्टिच है मैं वो लीव करूंगी, ये वाली, उसके बाद ये वाली, ये याद रखिएगा, और उसके बाद 2 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे, 1 और ये 2। ये हम फिर मिडल वाली स्टिच पे आ गए, मिडल वाली स्टिच पे वही 3 सिंगल क्रोशे एक साथ, 2 और 3। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 एक सिंगल क्रोशे, याद रखिएगा, 1 और ये 2। यार्न ओवर किया, और ये जो मेरा दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे साइड का, उस पे हमने इंसर्ट करके हुक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फिर इसके पीछे की हमने स्टिच को लीव करना है, ये देखें ये वाली स्टिच पे बनाया है, ये वाली स्टिच लीव करनी है, उसके बाद वाली 4 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे बनेगा, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 स्टिचेस लीव की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे, और ये थर्ड जो स्टिच पे मैं बनाती हूँ ये समझ लें इस रो का, ये जो हमारा ये बनता है इसका पहली स्टिच काउंट होती है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट स्टिच काउंट करूँ तो उसके बाद की 3 स्टिचेस पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 4, टोटल 4 हो गई सिंगल क्रोशे की स्टिचेस। यार्न ओवर किया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाया, इसके पीछे की एक स्टिच लीव की जो इसके पीछे की स्टिच है, ये देखें ये वाली स्टिच लीव की, उसके बाद वाली 2 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे, 1 2 और नेक्स्ट स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में, 1 2
3। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे एक 1 2। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह इंसर्ट किया और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हम बना लेंगे। इसके पीछे की स्टिच वही उसी तरह लीव करेंगे। ये देखें, ये वाली स्टिच लीव करी, उसके बाद वाली स्टिच पे, उसके बाद वाली 4 स्टिचेस पे 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर 2 स्टिचेस लीव की 1 2 थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह रिपीट करते जाएंगे हम और ये रो हमारा एंड तक चलेगा। ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा। ये रो हम पूरा एंड तक लेके जाएंगे। वही हमारा जो आखिरी हमारा ये जो बनेगा यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे उसी तरह जैसे हमारे स्टार्टअप पे 3 बनी थी स्टिचेस और एक हमने सेकंड लास्ट हमने लीव की थी, ये वाली सेकंड लास्ट हम लीव करेंगे। थर्ड आखिरी वाली पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, राउंड नंबर 5। राउंड नंबर 6 हमारा राउंड नंबर 2 और 4 का रेपिटिशन है, यानी कि सेम उसी तरह आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि राउंड नंबर 2 और 4 मैंने जैसे बनाना सिखाया उसी तरह राउंड नंबर 6 भी बनेगा। अब हम राउंड नंबर 7 पे मिलेंगे। चेन 1 किया, टर्न कर लेंगे अपने काम को। सेम स्टिच पे पहली जो स्टिच है उस पर सिंगल क्रोशे, फिर एक स्टिच लीव करके नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, उसके बाद यार्न ओवर किया और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे हम। ये जो हमने बनाया है जिस पे वो स्टिच हम लीव करके नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे, यानी कि ये स्टिच लीव की 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर इस स्टिच पे, ये जो मिडल स्टिच है हमारी, इस पे 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में 2 3। फिर नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे 1 2 3 4। फिर यार्न ओवर किया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे और उसके पीछे वाली जो स्टिच है वो हम लीव कर देंगे, ये वाली, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और फिर ये 2। अब हम 2 स्टिचेस लीव करेंगे और नेक्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर यार्न ओवर किया फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसकी बैक वाली जो है स्टिच लीव करेंगे ये वाली, नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे 1 2 3 4। ये मेरा बीच का आ गया, इस पे 3 एक साथ बनाएंगे 1 2 3। फिर 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे 1 2 3 और ये 4। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देंगे हम और उसके पीछे वाली स्टिच लीव कर लेंगे ये वाली और उसके बाद की 2 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे 1 2। 2 स्टिचेस लीव की और नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे 1 2। इसी तरह बनाते जाएंगे हम फिर से एंड तक। ये हमारे एंड तक इसी तरह चलेगा और एंड पे वही हमारा एंड होगा कि एक यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद एक ये हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा, एक लीव करेंगे और उसके बाद फिर सिंगल क्रोशे लास्ट, और उसकी ये हमारा 7th रो कंप्लीट हो जाएगा। 8th रो हमारा बिल्कुल सेम होगा, वही रो नंबर 2 की तरह रो नंबर 2 का रेपिटेशन होगा। आप रो नंबर 2 को फिर से रिवाइंड करके देख लें
रो नंबर 2 और 4 मैंने बनाना सिखाया हुआ है, और बस ये रो नंबर 8 भी रो नंबर 2 की तरह होगा। अब मैं आपको रो नंबर 9 पे मिलूँगी। नंबर 9, चेन 1 करेंगे, टर्न कर लें अपना काम को। अब हमने पहली ही स्टिच जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनानी है, और उसके बाद हमने ये लीव करना है जिस स्टिच पे हमने ये बनाया है। ये बेसिकली जो हमारी पहली स्टिच है उसको लीव किया, और उसके बाद वाली स्टिच पे हमने बैक लूप पे काम करना। बैक लूप हमारा देख लें, ये हमारा ये फ्रंट लूप है, 2 लूप्स होते हैं, एक ये और एक पीछे वाला। हमने बैक लूप पे अब सिंगल क्रोशे बनाना है, पीछे वाले लूप पे काम करना है। तो हमने पहले 6 सिंगल क्रोशे बनाने बैक लूप पे। 1 2 3 4 5 और ये मेरा 6th। ये हमारे, ये देखिए ये वाली जो मेरी 6th है, ये बेसिकली ये वाला है। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 सिंगल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट स्टिच पे, लेकिन बैक लूप में, फ्रंट लूप में नहीं। ये फ्रंट लूप है हमारा, बैक लूप में 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 और सेम स्टिच पे 3। फिर से 6 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे। 1 2 3 4 5 और ये मेरा 6th। अब यार्न ओवर करेंगे और हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच बनेगी। और मैं नेक्स्ट, ये वाली तो हमने इसको लीव करना ही होता है, नेक्स्ट 2 स्टिचेस लीव करेंगे 1 2, और ये मेरी 3rd स्टिच है। यार्न ओवर करके डायरेक्टली मैं इस तरह से बना लूँगी। ये हमारा बन गया। एक तरह से देखा जाएगा कि 1 2 3 4 स्टिचेस हमारी लीव हो रही हैं। अब हमने फिर से बैक लूप पे काम करना है। ये ख्याल रखना है कि ये हमने इस पे बनाया है, ये वाले पे, तो हमने यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो मैं नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे वंस अगेन बैक लूप में ओनली सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 6। अब नेक्स्ट मेरी स्टिच जो है उस पर 3 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच पे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 6। ये मेरी 6 हो गई। अब हमने फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये याद रखिएगा, ये वाली मेरी स्टिच है जिस पे बनता है, ये हमने लीव करनी है। ये बना फ्रंट पोस्ट, ये मैं इसकी स्टिच लीव करूँगी, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस लीव करूँगी। 1 2, यानी कि 3 स्टिचेस हो गई। 1 2 3। 4th स्टिच भी हमारी लीव होगी क्योंकि हम इसी 4th स्टिच पे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हमने अपना जो काम स्टार्ट करना है 5th स्टिच से स्टार्ट करना है, सॉरी। तो ये देखें, ये मेरा 1 2 3 4, यानी कि मेरा इस स्टिच से ये वाले स्टार्ट होना है। तो फिर यही चीज़ रिपीट होनी है जो हमने अभी यहाँ बनाई है, पूरे एंड तक इसी तरह चलेगी। आखिरी स्टिच
यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है, ये इसकी बैक पोस्ट पे, वरना ये इसका कॉर्नर खड़ा हो जाएगा अगर हम ये इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन हम इस स्टिच को काउंट नहीं करेंगे। चेन 1 टर्न कर लेंगे अपने काम को। हम इस स्टिच को काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टिच को काउंट नहीं करेंगे, सेकंड स्टिच को हम काउंट करेंगे। और इस स्टिच पे, सेकंड वाली पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लेकिन बैक, देखें मैंने बैक ही लूप में बनाया है। ये नेक्स्ट स्टिच में लीव करूँगी, उसके बाद 6 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसकी नेक्स्ट स्टिच पे मैं 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3। फिर मेरी नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा 7। 2 स्टिचेस लीव करूँगी थर्ड स्टिच पे। समझ लें कि नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह बनाती हुई जाऊँगी। मेरा 7। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशे, वही सेम प्रोसीजर, 1 2 सेम स्टिच पे 3। और यही अब मैं रिपीट करती जाऊँगी अपने एंड तक। एंड की मेरी 9 स्टिचेस जब रिमेनिंग रह जाएंगी, यानी कि ये वाली साइड की, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। यहाँ से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस, यानी कि यहाँ तक हमारा जब ये हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। ये एंड की 9 स्टिचेस रह गई हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। अब मैं पहले एक नेक्स्ट स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर उसके बाद की 6 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 7 की बजाय 6 2 3 4 5 और ये 6। एक स्टिच लीव करूँगी और लास्ट स्टिच पे यहाँ पे लास्ट स्टिच है इसके, इस पे इस तरह मैं सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को एंड कर दूँगी। तो मेरे ये राउंड नंबर 1 से लेकर 10 तक इस तरह से लुक देगा। अब हमने राउंड नंबर 3 से लेकर राउंड नंबर 10 तक रिपीट करते जाना है। हमारा अगला राउंड जो होगा वो राउंड नंबर 3 होगा। तो राउंड नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है और राउंड नंबर 10 तक रिपीट करना है। और जितनी आपको लंबाई चाहिए आपको उतना जो है इसको बढ़ाते जाना है, राउंड 3 से राउंड 10 तक। तो अब ये आप अपनी जितना डिज़ायर्ड लेंथ है आप उतना करें। फिर उसके बाद आखिरी राउंड जो है राउंड नंबर 3 से राउंड नंबर 9 पे हम लोग करेंगे, 10 नहीं बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने इसकी काफ़ी लंबी लेंथ दी है। चौड़ाई तो आपने जितने खाने रखे होंगे यानी कि चेन्स रखी होंगी उतने ही हैं। चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 16 मल्टीपल ऑफ 16 है ये। तो आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं चौड़ाई। मैंने क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही चौड़ाई है। लंबाई आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना लंबा करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, ये मैंने पॉम पॉम बना के इस पर लगाए हैं। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं आपको एक सही तरीके से सिखाऊँगी कि ये पॉम पॉम कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा।
तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको मेरे नए प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन ज़रूर मिला करे। और चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।